गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ नंबर 8 में सामाजिक विज्ञान में कुछ सुधार देखे थे, जिसमें जो आधार स्तंभ था नंबर 1, जो हमने लोकतंत्र के बारे में देखा था। सेम इट इज़ अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं समाजवाद। समाजवाद भी 1976 में जो 42वें संवैधानिक सुधार किए गए थे उसमें से एक शब्द है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। भारत के संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसमें समाज का अच्छी तरह से विकास हो, समाज के जो नागरिक हैं वे राजनीतिक तौर पर या आर्थिक तौर पर उनको जो समान न्याय है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो, सभी को समान माना जाए, ऐसी विचारधारा को लोग स्वीकार करें, ऐसे समाज की रचना करना, यह मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य माना गया है। आगे हम देखें तो समाजवादी समाज रचना में राष्ट्र संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन करना, मतलब ऐसा विभाजन करना कि किसी भी व्यक्ति को अन्याय न हो, उत्पादन और वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, उत्पादन के जितने भी साधन हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर वितरण की जो व्यवस्था होती है उस पर जो मालिकी होगी वो राज्य सरकार की हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत, मतलब कि काम करने वाले लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक कारण भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, जो विधान है समझाइए। तो आपको इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, दिया गया विधान सत्य है, क्योंकि यहाँ से आप लिखेंगे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।